नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का स्टैटिक जीके, जिसमें हम लोग लोक नृत्य, चित्रकला, प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक, महत्वपूर्ण त्यौहार एवं महत्वपूर्ण दिवस को देखने वाले हैं। जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 52 से लेकर 59 तक प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट को आज देखेंगे। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं, यह आपको एसके झा सर का स्टैटिक जो जीके का नया बुक आया हुआ है उससे लेकर आए हुए हैं। इससे पहले दोस्तों हम 1 से 15 सेट तक करंट अफेयर्स का स्टैटिक जीके में आपको प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। उसके बाद आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री का भी हम प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा वीडियो को देखें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह भरतनाट्यम की प्रस्तुति शैली है तिल्लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ऑप्शन में आपको दे रहा है ओडिसी, यह आपको उड़ीसा का लोक नृत्य है। और ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है कुचिपुड़ी, यह आपको आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि चोंग किस राज्य का लोक नृत्य है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको नागालैंड का लोक नृत्य है चोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 3 में कह रहा है कि पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाखड़ा जो है यह आपको पंजाब का लोक नृत्य है। जब अनाज काटने के समय इस लोक नृत्य को, यह लोक नृत्य अनाज काटने के समय आपको प्रचलित है। और ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं ओडिसी, यह आपको उड़ीसा का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी में गरबा दे रहा है, यह गुजरात का लोक नृत्य है। और ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है कथक, यह आपको उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि जठ जठिन किस राज्य का लोक नृत्य है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको बिहार का लोक नृत्य है जठ जठिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि चाचरी किस राज्य का लोक नृत्य है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है चाचरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आपको कह रहा है कि सुबह मुर्दल डैश से संबंधित है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। सुबह मुद्रल जो है यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में आपको कह रहा है कि किस नृत्य में कलाकार पोर्ट लुई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी। मणिपुरी जो है नृत्य जो है, इसमें कलाकार पोटलुई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। कथक जो है आपको उत्तर भारत का लोक नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और कुचिपुड़ी है यह आपको आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में आपको कह रहा है कि तानसेन किस गायन शैली से संबंधित है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको ध्रुपद गायन शैली से संबंधित है तानसेन। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुगाकू जो है यह आपका भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कुचिपुड़ी, मणिपुरी और ओडिसी जो है यह भारत का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 में आपको मिलान करना है। यह कॉलम ए और कॉलम बी को आपका लोक नृत्य दिया गया है और उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है।
10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहू जो है यह आपका असम का लोक नृत्य है, गरबा जो है गुजरात का है, और तमाशा जो लोक नृत्य है यह महाराष्ट्र का है, और नौटंकी जो लोक नृत्य है यह आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको ओडिसी लोक नृत्य से संबंधित है सोनल मानसिंह। और भरतनाट्यम यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, और कथकली जो है यह आपको केरल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि कथक किस राज्य का लोक नृत्य है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है रासलीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको झारखंड का लोक नृत्य है छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि पुल्लिकली जिसे 2017 में मनाया गया था भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको केरल का लोक नृत्य शैली है। दोस्तों इससे पहले हम आपको प्रीवियस ईयर का परंपरागत समान ज्ञान का जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं आप वो भी जाकर दे सकते हैं। वो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और ये भी जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सेम टू सेम आपको परंपरागत समान ज्ञान को ही हम लोग स्टैटिक जीके कहते हैं, यानी कि सेम जो क्वेश्चन आप यहाँ पे हम बता रहे हैं वही क्वेश्चन को आपको एसके झा सर अपने बुक में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 में आपको कह रहा है कि केली गोपाल, यहाँ पे काली गोपाल लिखा है, यहाँ पे केली गोपाल होना चाहिए। केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको असम का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 में आपको कह रहा है कि मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि असमान या भिन्न को पहचाने। इसमें आपको भिन्न को पहचानना है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिप हॉप जो है यह आपका भिन्न है। और ओडिसी, कथकली और भरतनाट्यम यह आपका शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन हिप हॉप जो है यह भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 में आपको कह रहा है कि नीचे 4 स्थान दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित है, एक भिन्न है, भिन्न का चयन कीजिए। कथक जो है वह आपको उत्तरी भारत जो दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में, यही आपका गलत हो जाएगा। लेकिन कथक जो है यहाँ पे ये आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। गरबा जो है आपका गुजरात का लोक नृत्य है, भांगड़ा पंजाब का, और बिहू जो है वह असम का है, लेकिन यहाँ पे कथक जो दे रहा है उत्तरी भारत, यह आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 में आपको कह रहा है कि कठपुतली नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 53 में आपको 53 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है। 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु भैरवी जो है, सिंधु भैरवी यह आपको कर्नाटक संगीत का एक राग है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसे लाइक करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि डैश भारत की गजल क्वीन है जिसे 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेगम अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपको माफ़ कीजिएगा, प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि पंडित नारायण राव बोडम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घराना से संबंधित थे। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको ग्वालियर घराना से संबंधित थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 में कह रहा है कि थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपको केरल राज्य में इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? तो केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि सुइसिनी किस राज्य का लोक नृत्य है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि ठुमरी जो कि अर्ध शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है, डैश की रानी किसे जाना जाता है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरिजा देवी को। ठुमरी जो कि अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है की रानी के रूप में गिरिजा देवी को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 7 में कह रहा कि तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिना तांडवम जो है आपको तेलंगाना का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में आपको कह रहा है कि डैश को संस्कृत पाठ में शततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि मल्लिका साराभाई का संबंध है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय नृत्य से। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 10 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्यागराज जो है आपको कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 में आपको कह रहा है, प्रश्न संख्या 11 में कि झाकोर किस राज्य का लोक नृत्य है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको गोवा का लोक नृत्य है झाकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 में आपको कह रहा है कि नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि कौन कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादियों और बसंत के समय पर किया जाता है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चापेली जो है वह आपको कुमाऊं पहाड़ियों की रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः शादी और बसंत के समय पर किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा चापेली। नेक्स्ट देख लेते। प्रश्न संख्या 14 में आपको कह रहा है कि कृष्णाटम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह केरल राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह असम का आपको प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिहू। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 में आपको कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गीत के नृत्य का निर्देशन किया, वे भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए प्रख्यात है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह कथक के लिए प्रख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि डैश भारत का लोक नृत्य नहीं है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहिनी अट्टम जो है वह भारत का लोक नृत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि ड्रैगन फ्लाई उत्सव का कहाँ आयोजित किया जाता है? ड्रैगन फ्लाई उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको केरल में आयोजित किया गया है। प्रश्न संख्या 20 में आपको कह रहा है कि कूद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य रूप है कूद नृत्य। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। चैप्टर नंबर नेक्स्ट में आपको हो जाएगा, कह रहा है कि राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको केरल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि
तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुडियाट्टम जो है वह तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि किस राज्य में नीरमहल जल उत्सव मनाया जाता है? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है नीरमहल जल उत्सव। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपको कह रहा है कि सिरुई लिली महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको मणिपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 में आपको कह रहा है कि फगली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपको हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 6 में कह रहा है कि पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको शास्त्रीय संगीतकार के क्षेत्र में प्रख्यात है पंडित जसराज। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में आपको कह रहा है कि बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समीर अंजान। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि डैश भारत की लोक नृत्य शैली नहीं है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी जो है यह भारत की लोक नृत्य शैली नहीं है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपको 9 में कह रहा है कि मृणाली साराभाई हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? आपको 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपको शास्त्रीय नृत्यांगना थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 में आपको कह रहा है कि मृणाली साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको सिक्किम राज्य में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 में आपको कह रहा है कि मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है मांच। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 में आपको कह रहा है कि आप रुक्मिणी देवी अरुंडेल के बारे में क्या जानते हो? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह एक भारतीय ब्रह्मा विद्यावादी नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 में आपको कह रहा कि नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध किस लोक नृत्य से है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको कथक लोक नृत्य से संबंधित है बिरजू महाराज। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 में आपको कह रहा है कि राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह आपको चित्रकारी में प्रसिद्ध थे राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है कि कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको लखनऊ जो है वह भारतीय शहर जो है लखनऊ, वह कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 में आपको कह रहा है कि म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास डैश तक हुआ? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक हुआ म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा चित्रकारी रूप कलमकारी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। 20 में आपको कह रहा है कि द लास्ट सपर नाम का
प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लियोनार्डो दा विंसी ने द लास्ट सपर नाम का प्रसिद्ध चित्र को चित्रित किया था। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इसे लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 55। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन हो जाएगा 55 का, मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपको बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि अमृता शेरगिल का संबंध है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकला से। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 में आपको कह रहा है कि किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतुल डोडिया। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 में आपको कह रहा है कि नंदलाल बोस का संबंध है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकला से। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 5 में आपको कह रहा है कि चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, यह किस राज्य से संबंधित है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको तेलंगाना राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको पंजाब की प्रसिद्ध कढ़ाई है फुलकारी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि निम्न में से किसकी रचना कालिदास के द्वारा की गई है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमार संभवम की रचना कालिदास के द्वारा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि नो स्पिन नामक पुस्तक डैश की आत्मकथा है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको सेनवार्न की आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 में कह रहा है कि किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नमिता गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 12 में कह रहा है कि निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक ए अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सानिया मिर्जा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल वाय नामक पुस्तक लिखी है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करण जौहर ने आपको एन अनसुटेबल वाय नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद अडिगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बांड। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 16 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या आपको 17 में कह रहा है कि भारत माता की चित्रकला का रूपांकन कौन किए थे? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अविंद्रनाथ टैगोर ने। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, कहीं यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर होना चाहिए, यानी कि 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयराम रमेश जो है आपको इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई डू वाट आई डू जो पुस्तक है वह पूर्व गवर्नर रघुराम जी राजन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखा गया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया था। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का आपको पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर लिखित साहित्यिक रचना है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरा और घरे वायरे, यानी कि एक का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो है वह आपको इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि डिसेंडेंट्स नामक जीवनी निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व पर लिखी गई है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पर लिखी गई है डिसेंड नामक जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि मालगुडी नामक काल्पनिक गांव और उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि बी कमिंग पुस्तक के लेखक हैं। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिशेल ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि यदि कविता एक पेड़ के पत्तों के रूप में नहीं आती है तो बेहतर है कि यह न आए, डैश ने कहा है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको जॉन किट्स के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक के नाम की पहचान करें जो दो जुड़वा भाइयों को कहानी बताती है और साथ ही इस बात का वर्णन करती है कि लोगों के जीवन और व्यवहार में छोटे छोटे चीज़ें कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनीता गेट्स बेल के लेखक आपको अरुण शौरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको सचिन तेंदुलकर की लिखी गई आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक हैं। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको W.V. रमन की लिखी गई पुस्तक है विनिंग सिक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि जिन्ना ऑफेन केस टू आवर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके लेखक आपको किरण दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 13 में आपको कह रहा है कि पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक हैं। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SM खान जो है आपको पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा SM खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि
वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको चेतन भगत का लिखी गई पुस्तक है वन इंडियन गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको कपिल देव की लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि सुप्रसिद्ध माफ कीजिएगा प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था, इसके लेखक कौन है? तो माफ कीजिएगा सुप्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीयों के सहयोग से उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में यह आपको कहा गया है कि महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 में आपको कह रहा है कि आर के नारायण 17 में कह रहा है कि आर के नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं हैं? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू लीव्स एंड बर्ड जो है इसके पुस्तक आपको के आर नारायण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स में बेहतरीन काम के लिए 2015 में मैन बुकर पुरस्कार के विजेता कौन है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्लोन जेम्स जो है आपके इस मैन बुकर पुरस्कार के विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि नाट्य शास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि टू किल ए मार्किंग बर्ड के लेखक कौन है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्पर ली जो है आपको टू किल ए मार्किंग बर्ड के लेखक हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा आपको चैप्टर नंबर 57 का कि विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज सी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि इनमें से किसे लेडी विद लैम्प का खिताब दिया गया था? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प का खिताब दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि मेकिंग इंडिया आसम पुस्तिका के लेखक कौन है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनील गावस्कर जो है वो आपको स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि जून 2015 में प्रकाशित आपको ट्रांस एस्केंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विथ प्रमुख स्वामी जी पुस्तक इनमें से कौन से राजनीतिज्ञ लेखक थे? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुपुल जयकर जो है इंदिरा गांधी के जीवनी के लेखक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि गीत अमार सोनार बंगला के रचयिता कौन है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द लाइफ ट्री जो है यह आपको अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित नामों में से
नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झुम्पा लाहिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित नहीं है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माई कंट्री माई लाइफ। जो पुस्तक है यह आपको एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 13 में कह रहा है कि लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको शरद पवार की आत्मकथा है, लाइफ ऑन माई टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि टेनिस में किसे कांट मिस स्विस उपनाम से जाना जाता है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिना हिंगिस को आपको कांट मिस स्विस उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 में कह रहा है कि प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैम पित्रोदा जो है आपको ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया लेखक कनेक्ट इंडिया के लेखक आपको है। यह आपको प्रसिद्ध आत्मकथा है, इसके लेखक आपको सैम पित्रोदा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि दे सेल आउट नामक पुस्तक के लिए मैन बुक और प्राइज 2016 के विजेता कौन है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाल बीटी जो है आपको द सेल आउट नामक पुस्तक के लिए मैन बुक और 2016 का विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि हैरी पॉटर सीरीज में क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि हैरी पॉटर सीरीज में जैक थॉर्न द्वारा लिखी गई और 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैरी पॉटर एंड द कस्ट चाइल्ड, यानी कि 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 में कह रहा है कि डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपको आर्थर एस की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 19 में कह रहा है कि पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैंक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयराम रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 20 में कह रहा है कि हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन राकेश जो है आपको हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे और सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा वीडियो को देखें। चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगई महोत्सव मनाता है? 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 में कह रहा है कि कर्नाटक का कंबाला त्योहार किससे संबंधित है? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह भैंसों की दौड़ से संबंधित है कंबाला त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 4 में कह रहा है कि गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 5 में कह रहा है कि ओणम देश के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओणम जो है वह केरल के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 6 में आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवरात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 7 में कह रहा है आपको कि असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव कौन सा है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोगाह बिहू जो है वह आपका असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई उत्सव है, बोगा
बोहाग बिहू, बोहाग बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि ईस्टर का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि डैश को प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपावली को, दिवाली को प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10 में कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको पंजाब में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 में आपको कह रहा है कि सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 12 में कह रहा है कि ओणम त्यौहार मनाया जाता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको केरल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि फूल पत्ती उत्सव आयोजित कहाँ किया गया है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको नेपाल में आयोजित किया गया है फूल पत्ती उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 14 में कह रहा है कि रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको गुजरात राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉर्नबिल त्यौहार जो है वो आपको दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 17 में कह रहा है कि लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको सिक्किम में लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में हर वर्ष लोसुंग त्यौहार मनाया जाता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम जो है यहाँ पे हर वर्ष लोसुंग त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि कुंभ मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको उज्जैन में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि जल्लीकट्टू क्या है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांड को बस में करने का एक लोकप्रिय खेल है जल्लीकट्टू। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर और अंतिम चैप्टर आपका हो जाएगा 59। इसमें पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि बैल को काबू में करने वाला त्यौहार जल्लीकट्टू किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपको कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल जो है आपको स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुंथाडू, विशु और विशुआ संक्रांति ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह नए साल की शुरुआत, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि मकर संक्रांति क्या है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको पतंग महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित के बीच समानता है। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहरी और बैसाखी। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी पर्वों के नाम पर फसल की कटाई। सभी पर्वों के नाम फसल की कटाई, यानी कि 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 में कह रहा है कि भारतीय होली कैसे मनाते हैं। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह आपको पुष्कर मेले का ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार जो है यह पुष्कर मेला का वार्षिक मेले का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि सिग्मो सिग्मो क्या है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है सिग्मो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 19 जून को किसकी याद में सांख्यिकी दिवस के रूप में घोषित किया था। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपको प्रसाद चंद्र महानलोबिस, यानी कि 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 12 में कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1930 को भारतीय इतिहास में स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 14 में कह रहा है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपको 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 15 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रति वर्ष कौन सा दिवस विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि विश्व नृत्य दिवस मनाया जाता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29 अप्रैल को विश्व नृत्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का आपको स्टैटिक जीके से हम आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आए थे, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 52 से लेके आपको 59 तक, यानी कि हम लोग इसमें 8 प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखे। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको एसके झा सर का जो स्टैटिक का बुक आया हुआ है उससे लेकर आए हुए थे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक व्हाट्सअप टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों इससे पहले हम आपको स्टैटिक जीके में 1 से 15 तक आपको प्रैक्टिस सेट 1 से प्रैक्टिस सेट 15 तक हम आपको करंट अफेयर्स, उसके बाद हम इसमें एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और ज़रूर इसे लाइक करें। तो दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।